स्वागत है आप सबका नेट एजुकेशन ज्ञान चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं दयानंद दर्शन के बारे में। अभी तक हमने इंडियन फ़िलासफ़ी के लगभग वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। ये दयानंद दर्शन और फिर इसके बाद में इस्लाम दर्शन, और हमारी इंडियन फ़िलासफ़ी जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और हम आगे पढ़ेंगे अपना जो है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आपके पास आए सबसे पहले। तो पढ़ते हैं आज का हम दयानंद दर्शन के बारे में, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन के बारे में। कौन थे ये? दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी टंकारा में सन 1824 में काठियावाड़ क्षेत्र के जिला राजकोट गुजरात में हुआ था। दयानंद सरस्वती का असली नाम जो है वो मूलशंकर था। बचपन में इनका नाम मूलशंकर था। इनके पिता का नाम कृष्ण जी लाल जी तिवारी, और ये एक अमीर, समृद्ध एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने संस्कृत, वेद शास्त्रों एवं अन्य धार्मिक पुस्तकों का भी खूब अध्ययन किया, जिसकी छाप तो इन पर दिखाई ही पड़ती है। और 1846 में ये सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। और जब ये सत्य की खोज के लिए निकले तो उससे पहले इनके साथ में एक घटना घटित हुई थी, जिससे ये प्रेरित हुए कि सत्य क्या है, उसको हमें जानना है। तो घटना क्या थी कि महाशिवरात्रि का पर्व था, और ये अपने माता पिता के साथ मंदिर गए थे। वहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर जो है प्रसाद चढ़ रहा था, दूध चढ़ रहा था। तो इन्होंने अपने पिताजी से पूछा, लड्डू का भोग लग रहा था, तो पूछा, पिताजी क्या ये भगवान स्वयं आते हैं इस प्रसाद को खाने? तो इनके पिताजी ने कहा, हाँ आएंगे, रात में आएंगे और खा लेंगे। तो इन्होंने कहा तो ठीक है। और ये रात भर उस शिवलिंग को देखते रहे, भगवान की मूर्ति को देखते रहे कि अब भगवान जी आएंगे खाएंगे, अब भगवान जी आएंगे तो खाएंगे। लेकिन भगवान तो नहीं आए। वहाँ पर चूहा आया और उसने सारा प्रसाद खा लिया। तो इन्होंने कहा कि क्या मूर्ति पूजा करना सत्य है? जब भगवान स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते, ये जो मूर्ति है, तो ये हमारी रक्षा क्या करेगी? मुझे कुछ इससे भी आगे जानना है, उस सत्य को जानना है। और वहीं से इनके जीवन में परिवर्तन हुआ और 1846 में ये सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। जब इन्होंने ज्ञान की खोज की तो उस समय फाल्गुन कृष्ण संवत 1885 में शिवरात्रि के दिन जीवन में इनके एक नया मोड़ आया और इन्हें नया बोध हुआ, ज्ञान हुआ, नया ज्ञान प्राप्त हुआ। वे घर से निकल पड़े और यात्रा करते हुए वह गुरु विरजानंद के पास पहुँचे। विरजानंद गुरु से अपने इन्होंने पाणिनि के व्याकरण को पढ़ा, पतंजलि के योग सूत्र को पढ़ा, वेदांगों का अध्ययन किया। और जब ये अध्ययन में पारंगत हो गए, इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई, तब ये अपने गुरु के पास से जब जाते हैं तो गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो इन्होंने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि मैं संसार का कल्याण करूँगा, पूरे संसार को फिर से जो ये वैदिक धर्म से या वेदों की तरफ से संसार दूर हो गया है, मैं उसको फिर से वहीं पर वापस लेकर आऊँगा। और उस समय इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, लौटो, ये इनका फेमस नारा है। इसको हमें याद रखना है। वैसे नेट के सिलेबस में तो यहाँ से नहीं पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इनकी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है 19वीं शताब्दी के अंत में रचित पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश में सबके लिए अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का इन्होंने प्रावधान किया। इन्होंने बताया कि सभी को, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या बच्चा हो, किसी भी जाति का, धर्म का, वर्ग का, संप्रदाय का हो, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो सर्वप्रथम अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की अगर शुरुआत की बात की जाती है तो दयानंद सरस्वती का नाम पहले आता है और इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश में ही इन्होंने विद्या और अविद्या को बताया। विद्या क्या है, अविद्या क्या है। विद्या
जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो जब इस संसार में आता है, इस एक नई दुनिया में आता है, तो वो इसमें लिप्त हो जाता है। जो ये दुनिया हमें दिखाई दे रही है, इस दुनिया का अगर हम देखें तो क्या ये दुनिया सत्य है, सदैव रहने वाली है? एक ना एक दिन समय आएगा जब ये सब नष्ट हो जाएगा। सत्य तो सिर्फ एक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, अल्टीमेट रियलिटी, अंतिम सत्य, मोक्ष की प्राप्ति। परंतु व्यक्ति इस दोनों के चक्कर में भूल जाता है कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। अर्थात विद्या वो होती है जहाँ पर वेद वेदांगों के माध्यम से हम सत्य की खोज करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। विद्या वो है जब हम इस माया रूपी संसार में लिप्त हो जाते हैं और इस माया रूपी संसार को सत्य समझने लगते हैं। तो यही विद्या और अविद्या का भेद है, जिसको इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत अच्छे से समझाया है। अब देख लेते हैं इनकी शिक्षा के कुछ उद्देश्य। तो क्या रहे हैं इनकी शिक्षा के उद्देश्य? तो शिक्षा के उद्देश्यों में इन्होंने सबसे पहले सार्वभौम और अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य दिया कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म की शिक्षा हो, एक जाति की हो, या विशेष पुरुष के लिए सिर्फ हो, या नारियों के लिए सिर्फ हो, या बालकों के लिए, प्रौढ़ों के लिए। हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, नर हो, या किन्नर हो, या कोई भी हो। जो भी प्राणी है, जो भी व्यक्ति है, उसे शिक्षा प्राप्त करनी है, चाहे वो जिस धर्म से आए, चाहे जिस संप्रदाय से आए, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस रंग वर्ण का हो, उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। उसका अधिकार है शिक्षा पर। घर में शिक्षा, इन्होंने कहा जब बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले उसे घर पर ही शिक्षा दी जाए, घर पर ही उसको सिखाया जाए, अच्छी आदतों का निर्माण कराया जाए, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास के बारे में उसे बताया जाए। माता, कहते हैं माता जो होती है बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है। दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा कि बच्चे को सबसे पहले माता के संपर्क में आता है, माता उसे अच्छे से शिक्षित कर सकती है। इसीलिए इन्होंने कहा था सार्वभौमिक शिक्षा की एक माता ही है जो अच्छे से अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकती है, उसे अच्छा कुछ सिखा सकती है। तो जब सार्वभौम शिक्षा मतलब स्त्री पढ़ी लिखी होगी, अच्छे से उसको इस शिक्षा प्राप्त होगी, तब वो जो है अपने बच्चे को अच्छे से सिखा सकती है। क्योंकि जब भी बच्चा इस संसार में आता है तो सबसे ज़्यादा संपर्क उसका अपनी माँ के साथ में होता है, तो माँ उसे अच्छे से सिखा सकती है। पुरस्कार और दंड का सिद्धांत इन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो उसे प्रशंसा के रूप में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, दंड के रूप में उसे जो है, ये नहीं कि हम उसको डंडे से पिटाई करें, उसको कुछ समझाएं, बताएं उस कार्य के बारे में, उसके जो उसने कार्य किया है अगर गलत है तो उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को बताएं। इस प्रकार से पुरस्कार और दंड का सिद्धांत भी इन्होंने शिक्षा में बताया। आदर्श द्वारा नैतिक शिक्षा, आदर्श द्वारा नैतिक शिक्षा मतलब जो भी शिक्षक हैं, माता पिता हैं बच्चों के, वो बच्चों के लिए एक आदर्श उपस्थित करें। वो स्वयं इतने विकसित हों, उनके अंदर इतने नैतिक गुण हों कि बच्चा उनसे प्रभावित हो जाए, अपने शिक्षक को, उन्हें अपना रोल मॉडल समझे, उनसे सीखे। अपने पिता को, अपनी माता को, अपने शिक्षक को वो रोल मॉडल समझ करके शिक्षा ग्रहण करें। आदर्श शिक्षक द्वारा शिक्षा, शिक्षक जो होता है ना, वो सिर्फ विषय का ही पंडित नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वो हर एक क्वालिटी हो, वो हर एक गुण हो, नैतिक गुण हो उसके अंदर, उसके सामाजिक गुण, सामरिक गुण और शारीरिक गुण, हर एक तरीके से वो एकदम फिट होना चाहिए, ताकि वो बच्चे को अच्छे से सिखा सके और बच्चा उसे अपना एक रोल मॉडल समझ करके उसकी बातों का अनुसरण करके कुछ अच्छा सीख सके। तो इस प्रकार से ये थे कुछ इनकी शिक्षा के उद्देश्य। अब जानते हैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने क्या किया। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये सबसे पहले हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडिनी पताका फहराई और वहीं पर से इन्होंने आर्य भाषा, हिंदी जो है शुरू की और आर्य समाज की स्थापना भी की थी।
कोलकाता के तत्कालीन वायसराय से इन्होंने कहा था कि मैं मानता हूँ विदेशियों का राज्य भी पूर्व सुखदायक नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का व्यवहार पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। ये था इनका वायसराय से की गई बातों के विषय में। फिर इन्होंने जब आर्य समाज की स्थापना की 1932 में, इन्होंने गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के कुछ इन्होंने नियम सिद्धांत बताए जो थे कि प्राणी मात्र जो है उसका कल्याण करना, शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति करना। मुंबई से दिल्ली आए सभी धर्मों की एक सभा इन्होंने वहाँ पर एकत्रित की, इस था जो है बुलाया। दिल्ली से पंजाब को गए, आर्य समाज की शाखाएं वहीं से खुलना प्रारंभ हो गईं। सभी धर्म जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को इन्होंने बुलाया था। समाज सुधार के लिए कुछ कार्य किए इन्होंने। जन्मना जाति का निषेध किया। ये जन्मना जाति थी जिसका इन्होंने निषेध किया, तथा कर्म के आधार पर वेदानुकूल वर्ण निर्धारण की बात कही। दलितों के उद्धार के ये पक्षधार थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेट के लिए। दलितों के उद्धार के पक्षधार थे। स्त्री शिक्षा के ये प्रबल समर्थक थे। बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। प्राणायाम पर विशेष बल दिया। राष्ट्रीय जागरण के लिए सामाजिक क्रांति तथा आध्यात्मिक पुनरुत्थान के मार्ग को अपनाया। शिक्षा धारणा में दूरदर्शिता, देशभक्ति, व्यवहारिकता पूर्णतया प्रासंगिक और योगानुकूल है। फिर इन्होंने जो स्वराज्य शब्द है, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रयोग किया था। अंग्रेजों के समय सर्वप्रथम स्वामी जी ने ही कहा था कि आर्यावर्त यानी जो हमारा भारत देश है, आर्यावर्तियों के लिए अर्थात भारतीयों के लिए बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये यहाँ पर से हो जाता है, भारतीयों के लिए और स्वराज्य के प्रथम संदेश वाहक। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये सती प्रथा, विधवा विवाह का समर्थन, ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और 1847 क्रांति की संपूर्ण स्वामी जी के नेतृत्व में तैयार की गई थी। जो 1847 की क्रांति हुई थी उसके नेतृत्वकर्ता स्वामी जी थे और इन्हीं के नेतृत्व में वो क्रांति की संपूर्ण योजना बनाई गई थी। इनकी मृत्यु के विषय में एक षड्यंत्र रचकर इनकी मृत्यु हुई थी। एक वेश्या के माध्यम से षड्यंत्र रचा गया और फिर इसके पश्चात इनकी मृत्यु हुई थी। इनके भोजन में कांस मिला दिया जाता है और उसको ये इनके भोजन में मिल जाता है तो खा करके जो है इनकी तबीयत खराब जाती है और फिर ये जो है इनकी मृत्यु होती है। स्वामी जी की मृत्यु एक षड्यंत्र से रचकर हुई थी। 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली की संध्या पर अपने पीछे इन्होंने एक सिद्धांत छोड़ा था, कर्णवंतो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बना दो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। ये ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है। तो आज के लिए दयानंद दर्शन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है और अगला जो हमारा दर्शन होगा वो इस्लाम धर्म से होगा। और तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।